महायुति की सरकार किस स्पीड से काम करती है और ये अगाड़ी वालों की जमात कैसे कामों को रोकते हैं, चंद्रपुर के लोगों से बेहतर ये बात और कौन जानेगा। यहां के लोग दशकों से रेल कनेक्टिविटी की मांग कर रहे थे, लेकिन कांग्रेस और अगाड़ी वालों ने कभी भी ये काम होने नहीं दिया। हमारी सरकार ने कांपा बरोरा रेलवे लाइन को मंजूरी दी, नागपुर से गढ़चिरौली रेलवे लाइन का काम भी अब बस पूरा होने की तैयारी में है। इससे किसको सुविधा मिलेगी? आपको ये सुविधा मिलेगी, आपका समय बचेगा, आपका पैसा बचेगा। भाइयों बहनों, महाराष्ट्र का तेज विकास ये अगाड़ी वालों के बस की बात नहीं है भाई। अगाड़ी वालों ने केवल विकास पर ब्रेक लगाने में पीएचडी कर दी है। कामों को अटकाना, लटकाना और भटकाना, ये कांग्रेस वाले तो इसमें डबल पीएचडी है, एक्सपर्ट है। 2.5 साल में इन्होंने मेट्रो से लेकर बाढ़वण पोर्ट और समृद्धि महामार्ग तक हर विकास परियोजनाओं को रोकने का काम किया। इसलिए याद रखिएगा, अघाड़ी यानी भ्रष्टाचार के सबसे बड़े खिलाड़ी। ये अघाड़ी यानी खिलाड़ी। आप इन्हें दोबारा लूट का लाइसेंस मिलने देंगे क्या? जरा पूरी ताकत से बताइए, मिलने देंगे क्या? लूट करने देंगे क्या? खजाना भरने देंगे क्या? साथियों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जरा पूरी से जवाब दीजिए। आप महाराष्ट्र की प्रगति पर ब्रेक लगने देंगे क्या? साथियों, कांग्रेस और उसके साथी दल हिंसा और अलगाववाद पर राजनीतिक रोटियां सेकते हैं। अभी कुछ ही दिन पहले जम्मू कश्मीर की विधानसभा में क्या हुआ, पूरे देश ने देखा है। आपने भी टीवी में देखा होगा, अखबारों में पढ़ा होगा, सोशल मीडिया में आया होगा। ये हमारा जम्मू एंड कश्मीर दशकों तक अलगाववाद और आतंकवाद में जलता रहा। महाराष्ट्र के मेरे कितने ही वीर जवान मातृभूमि की रक्षा करते करते जम्मू कश्मीर की धरती पर शहीद हो गए। और ये हालत बनी कैसे? ये पाप पनपा कैसे? जिस कानून की आड़ में, जिस धारा की आड़ में ये सब हुआ, वो धारा थी 370, और ये 370 धारा कांग्रेस की देन थी। और जैसे ही हमने 370 को खत्म किया, कश्मीर को भारत और भारत के संविधान से पूरी तरह नाता जोड़ा। आपका एक वोट तय करेगा कि खुद को करोड़पति अरबोपति बनाने वाला जेएमएम चाहिए कि गरीब माताओं को लखपति दीदी बनाने वाली नरेंद्र मोदी की सरकार चाहिए। नरेंद्र मोदी। अरे जरिया धनबाद वालों, हजारों की संख्या में दूर दूर तक धूप में आप खड़े हैं, मुझे बताइए, किसी ने 350 करोड़ रुपया एक साथ देखा है क्या? अरे कोई भी हो तो जरा बताए, देखा है क्या? किसी ने 35 करोड़ रुपया एक साथ देखा है क्या?
अब देखिए, आप किसी ने नहीं देखा है और एक कांग्रेस के सांसद, जेएम की सरकार के मंत्री आलमगीर आलम के घर से 35 करोड़ रुपया पकड़ा जाता है और कांग्रेस के सांसद के घर से 350 करोड़ रुपया पकड़ा जाता है। अब 350 करोड़ रुपया पकड़ लिए, गिनना कैसे? पूरी रांची की नोट गिनने की मशीन इकट्ठी की, 27 मशीनें, और पूरा दिन गिनती रही, मशीनें गर्म हो गई, इनकी नोट खत्म नहीं हुई भैया, नोट खत्म नहीं हुई। ये झरिया धनबाद वालों, ये 350 करोड़ रुपया, ये 35 करोड़ रुपया किसका है जरा बताओ मुझे, किसका है? ये हेमंत सोरेन का है क्या? कांग्रेस पार्टी का है क्या? भाइयों बहनों, ये 350 करोड़ रुपया मेरे झरिया और धनबाद के युवाओं का है, माताओं का है, जो ये लूट कर ले गए हैं और ये मानते हैं कि हमने लूट खसोट कर दी, कुछ नहीं होगा। मैं आज कहकर जाता हूं, आप कमल फूल की सरकार बना दो, 1 करोड़ों रुपया लूटने वालों को हम उल्टा लटका कर सीधा करने का काम करेंगे। झारखंड के गरीब आदिवासियों का, पिछड़ा वर्ग के लोगों का, युवाओं का जो रुपया उन्होंने लूटा है, वो सूद समेत इसकी पाई झारखंड की तिजोरी में जमा होगी। ये मेरा आपसे वादा है भाइयों, वादा है। भाइयों बहनों, उन्होंने 1000 करोड़ का मनरेगा घोटाला किया, बड़ा भूमि घोटाला किया, 1000 करोड़ का खनन घोटाला किया, सेना की जमीन भी कब्जा ली, हजारों करोड़ का शराब का घोटाला किया। एक घोटाला करने वाली सरकार है, घोटाला करने वाली सरकार है। भाइयों बहनों, मैं आज कहने आया हूं कि हमारी सरकार बनेगी तो हमने क्या करना है, उसका एक हमने संकल्प पत्र बनाया है। आप मुझे बताओ, ये राहुल बाबा खटाखट फटाफट घोषणाएं करते हैं, पूरी होगी क्या? जोर से बोलो, पूरी होगी? झरिया धनबाद वालों, आप भी ना बोल रहे हो और राहुल बाबा के अध्यक्ष खड़गे जी भी ना बोल रहे हैं कि ये कुछ पूरा नहीं होने वाला। मगर मैं आज कहने आया हूं, नरेंद्र मोदी जी की गारंटी, मोदी गारंटी पत्थर पर लकीर होती है, एक एक गारंटी को पूरा करने का काम हम करेंगे। हमने कहा है कि गोगो दीदी योजना के तहत 2100 रुपया, जोर से ताली बजाना बहनों, 2100 रुपया आपके बैंक अकाउंट में हर महीना जमा हो जाएगा। देश में कितना भी गैस के सिलेंडर का भाव हो, आपके यहां 500 रुपये से ज्यादा दाम गैस सिलेंडर का आपको नहीं चुकाना पड़ेगा। और हर दिवाली और रक्षाबंधन को 2 गैस के सिलेंडर फ्री ऑफ कॉस्ट देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। भाइयों बहनों, हेमंत सोरेन ने वादा किया था कि हम युवाओं को बेकारी भत्ता देंगे। युवाओं बताओ, आपको बेकारी भत्ता मिला है? जोर से बोलो, मिला है? मैं बताकर जाता हूं, भाजपा सरकार ला दो, हमारी दीदी को जिताकर ला दो, आपको हर महीना 2000 रुपये का चेक मिलेगा, 2000 रुपये का। भाइयों बहनों, भाजपा सरकार थी तब यहां पर 50 लाख की संपत्ति खरीदने पर बहनों को स्टांप ड्यूटी सिर्फ 1 रुपया देनी पड़ती थी, इन्होंने बंद कर दी। मैं आज कहकर जाता हूं कि हम स्टैंप ड्यूटी को फिर से लागू करने का काम करेंगे। 1 रुपया स्टैंप ड्यूटी योजना फिर से लागू होगी। किसानों का धान 3100 रुपया क्विंटल खरीदा जाएगा और वृद्ध, दिव्यांग और विधवा के पेंशन में 2500 रुपये तक की वृद्धि करने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी।